बताया जाता है कि खानदानों की जो मोनोपोली है उसको कश्मीर की सियासत में खत्म करना है, लेकिन कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम का पार्ट है वो क्यों इन्हीं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज से मिसलीड होती हैं, क्यों इन्हीं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के जो चोर और डकैत हैं उनसे मिसलीड होती हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का मेल है कहां पे? अगर मेल है तो वो सरे राम मेल करें, वो रास्ते पे अलायंस करें। पीडीपी ने एक अलायंस की बीजेपी के साथ, ओपनली की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने की, ओपनली की। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर करती है वो चोरी छुपे कमरों में क्यों करती है? ओपनली करे ना। अगर किसी को ये शौक है कि वो एसएमसी को डिस्टेबलाइज करे और उसके लिए एनसी और बीजेपी का अलायंस भी आपस में करे, खुदारा कीजिए, ओपनली कीजिए। मैं कह रहा हूं वसूख के साथ, मैं आपकी बैंड बजा के रख दूंगा शहर में। मेरे पास वो सबूत हैं आपके खिलाफ, इमरान साहब, और मेरे पास वो सबूत हैं आपके खिलाफ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3-4 कैंडिडेट तो इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएंगे, और ऐसे ऐसे सबूत हैं कि आप उनके घर की तरफ नहीं देखेंगे। उसके बाद हमने पूरा 5-6 महीने एक एक्सरसाइज करके वी हैव रिसीव्ड सच horrendous, terrible and horrible proofs against National Conference and their sons and their leaders कि इंसान का दिल दहल जाता है वो बोलते बोलते, और उनको पता है वो हम सब की माँ और बहनें हैं, बच्चियां हैं। यहां पे कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर ये ना समझे कि मेयर कुर्सी या एसएमसी की इतनी कोई लालच होगी, या जुनैद मत्तू को या शेख इमरान को या यहां पे बैठे हुए साथियों को कि हम ब्लैकमेल होंगे। उसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। हर 6-7 महीने के बाद कोई 2 पैसे का आदमी जिसने उतने वोट लिए होंगे जितने घर में अफराद होते हैं, वो उठ के बोल देता है जी हम दस्तखत शुरू करने जाएं। तो करें ना दस्तखत। हमारे पास कितने दस्तखत हैं? हमारे पास 62 सिग्नेचर्स हैं इनकम्बेंट डिप्टी मेयर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। कोई कॉर्पोरेटर है वो वहां भी दस्तखत करे, यहां भी दस्तखत करे। शुड द आइडिया ऑफ इंडिया, शुड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बी टार्निश्ड एंड ब्लैकमेल्ड बिकॉज ऑफ पीपल जो ब्लैकमेल करने निकले? एक इल्जाम लगा जी बहुत सारा काम शहर के एक हिस्से में हुआ है, बेबुनियाद इल्जाम है। हमने जो प्रेजेंट किया मैग्नेमाइजेशन का प्रोग्राम 117-120 करोड़ का किया, हुआ टोटल 40 करोड़ का। अगर 120 में 40 का ही हम मैनेज कर पाए, द रियलिटी इज द एंटायर सिटी कांट बी कवर्ड इन 1 ईयर, इट विल बी कवर्ड इन 2 ईयर्स। ये कॉमन सेंस है। लेकिन मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, क्या मुझे भी एज ए मेयर खानियार के कोचे ठीक करने हैं, हबा कदल के कोचे ठीक करने हैं? खानियार में ही अप्रैल में येलो टाइल लगानी है और अक्टूबर में रेड टाइल लगानी है? क्या श्रीनगर को हमें मफलूज रखना है? श्रीनगर को 70 साल तक जिनकी सड़कें नहीं बनी उनकी फिर भी नहीं सड़कें बनानी है। दूसरी बात है जी ग्रीन बेल्ट में सड़कें बनी, क्या निशात इश्वर ग्रीन बेल्ट नहीं है? डलगेट क्या डल लेक के बाउंड्री पे नहीं है? लेकिन अगर सैदा कदल और अशाई बाग में सड़कें बनती हैं उस पे कुछ तंजीमें शोर उठाते हैं। उनका क्या कहने, उनका ये कहने का मतलब है कि इस शहर का जो अहले शिया भाई है उसको सड़क का हक नहीं है। लेक के इस तरफ पे अहले सुन्नी भाई रहते हैं, इस तरफ अहले शिया भाई रहते हैं। उसकी 70 साल से सड़क नहीं बनी, इसकी हर साल बनती है। तो वो बताए ना। मैं बड़ा क्लियरली आपको बताता हूं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये जो तोहमतबाजी है, ये ब्लैकमेल है, मॉनेटरी ब्लैकमेल है, नथिंग एल्स। और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपने लोगों से भी अपील करता हूं कोई ब्लैकमेल ना हो। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करता हूं कि वो इसके रूट्स पे जाए। आज से करीबन 3-4 महीने पहले ये बात आप सुनिए, हमारे पास रोते रोते एसएमसी में एक मेरे एसएमसी के कॉर्पोरेटर ही हैं, उनने रोते रोते 2 नौजवानों को मेरे पास लाया और पता चला कि उनने 3 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाले थे इनकम्बेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी मेयर के। मैंने कमिश्नर साहब को लाया, मैंने एसएसपी को फोन किया, वहां पे एक मजिस्ट्रेट आए, वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ और हमने हवाला कर दिया। एसएचओ शहीदगंज ने इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट दी गवर्नमेंट को कि हमें ये जी बिल्कुल सही है, 3 लाख की रिश्वत अकाउंट में ली गई और ये हम फॉरवर्ड फॉर प्रोसिक्यूशन करते हैं। 1.5 महीने से उसमें कोई एक्शन नहीं है। उस सैलरी अकाउंट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी मेयर के 1 करोड़ 5 लाख की रिश्वतें ढूंढी गई। सरपंच आज 5,000 रुपए पे सस्पेंड होता है, 5,000 पे। एक म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन 1,500 रुपए पे। 1 करोड़ 5 लाख रुपए सैलरी अकाउंट में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर के निकले हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन हुई है, अभी 1-2 महीने पहले कंप्लीट हुई है। 1 करोड़ 5 लाख रुपए निकले हैं। 30 लोगों ने बयान वहां पे अपने कलम बंद किए हैं।
लेकिन सरपंच को आप 5,000 पे निकालते हैं, इनको वहीं रखना है। लेट इट बी एज इट इज। अगर आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से मुसल्लत कश्मीर पे करनी है तो बोल देना। मे बी इनने दिल्ली में कोई माहिदा किया हो। एक और रिकॉर्डिंग हमारे पास है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बहुत सीनियर लीडर, एक बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर को कहते हैं हम तो आपके हैं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, आप बोलिए क्या करना है, हम कमिटेड हैं, जो आप बोलेंगे। वो उस रिकॉर्डिंग में वॉट एवर 6 बार बोलते हैं। वो कहते हैं आई एम कमिटेड फॉर वॉट एवर एनीथिंग। वो ये भी नहीं कहते हैं कि आप बोलिए कि क्या करना है, वो कहते हैं आप बोलिए मत, जो आप बोलेंगे हम वो करेंगे। लेकिन यहां पे वो निकलते हैं चूड़ियां लगा के रेडियो कश्मीर में धरना और एहतजाज देने। बीजेपी हाय हाय, हाथ भी ऐसे रखते हैं। अगर सारे पोप्ती करो कम से कम इतपट करो, स्विच वॉल करान, मगर हुच वीडियो रिकॉर्डिंग मज वनान यू तो वन यू आई एम कमिटेड आई फॉर एनीथिंग वॉट एवर। लानत इक्तदारस कुर्सी हुंद माय आस तमिस चूर आस युस बदउनवान आस। खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको हाजिर नाजिर करके बोलता हूं, मैं एक ऐसा मेयर होऊंगा जो मेयर बन के एक बहुत गरीब हो गया। मैं बदउनवान और करप्ट नहीं हूं। जो लोग ये तोहमतबाजी करते हैं वो इसलिए कर रहे हैं, वो मुझे चाहते हैं कि मैं उनकी करप्शन अलाउ करूं, इलीगैलिटी, और मैं मरते दम तक नहीं करूंगा। मुझे कोई ये बोले कि इस फाइल पे दस्तखत कीजिए तो हम आपस में सुलह करेंगे, नहीं करूंगा। असेंबली इलेक्शन होने वाला है ना, मैं घर घर जाके इमरान साहब अभी कर रहे हैं ना। इमरान साहब को एक टाइम पे कहते थे ना कि खानियार में ये क्या करेंगे, इनने तो जमीन टाइट कर दी है ना रिवायती सियासतदानों की आज खानियार में। इंशाल्लाह ताला अल्लाह इनको कामयाबी दे, ये जिस सियासी तंजीम में हो, मेरी तंजीम में ना हो, मगर नौजवान तो है ना, कितने साल तक ये जुल्म हम सहेंगे। एक इल्जाम दिया गया, मैं कोर्ट भी गया, मैंने कोर्ट में केस भी है, कोर्ट ने एक ऑर्डर भी दिया मेरे हक में, उनको रेस्ट्रेन भी किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक इल्जाम है, मैंने वो कॉपीज लाई हैं, को हेड करते हैं एपेक्स कमेटी। एपेक्स कमेटी को स्वच्छ भारत मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फंड आता है कि आप ये गाड़ियां खरीदें। एपेक्स कमेटी डिसीजन लेती है चीफ सेक्रेटरी की कि आप ये गाड़ियां खरीद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में दीजिए। कमिश्नर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन के चीफ इंजीनियर को लिखते हैं कि आप इनका टेंडर करिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा है, ये गाड़ियां खरीद के हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दीजिए। 2 पैसे का आदमी खड़ा हो जाता है, देखिए जी स्कैम है। ये आदत हो गई है। कोविड में हम निकले, आप सबने हमें कोविड में देखा। कौन कोविड में, तब उस वक्त कोविड क्या लगता था, वबा लगता था शाम को अगर आप खुद इंसान नहीं आएगा। देखिए जी 15 लाख का केमिकल इनने खरीदा, उसमें लाख रुपए का इनने स्कैम किया है। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया, बिल्कुल झूठ निकला। किसी ने माफी मांगी? नहीं मांगी। ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का इकोसिस्टम है, इनके कुछ फेसबुक जर्नलिस्ट भी हैं, इनका कोई अपना एक इकोसिस्टम है। अगर इनके हाथ से इख्तियार चला जाता है, ये किरदार कशी पे उतर जाते हैं, ये बदनाम करने पे उतर जाते हैं। इनका तो वो काम है, उसमें कोई नहीं है। लेकिन खुदारा मुझे ये बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी का क्या मेल है, मुझे बताए। मैं एक बार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिला जब वो यहां आए थे, और उनने, मुझे याद है, मेरा हाथ पकड़ा, वो गाड़ी जा रही थी, उन्होंने गाड़ी को रोका, ये खोला, और उन्होंने मुझे बोला कि इसमें दुश्वारियां बहुत आएंगी, अगर तंग हो गए तो मुझे बोलना, तो मुझे आके बोलना अगर कोई तंग करेगा। मैं उनको क्या बोलूं, मुझे वही इकोसिस्टम तंग कर रहा है जो इकोसिस्टम कहीं पे कह रहा है कि यहां बदलाव लाना है। किसके थ्रू आपको बदलाव लाना है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के थ्रू लाना है, तो लाइए ना। हम बरतरफ हो जाते हैं सियासत से। उनके जो बेटे हैं, उनके जो इनकॉम्पिटेंट करप्ट बच्चे हैं, उन्हीं को बिठाइए ना, फिर हम बैठ जाएंगे घर पे। उनको फैमिली बिजनेस आगे तिजारत चलानी है, वो चलाएं, हम जा जाके अपने अपने काम करेंगे। इनने भी तालीम हासिल की है, मैंने भी तालीम हासिल की है, अपने अपने करियर्स में वापस चले जाएंगे। सो देयर इज नो स्कोप फॉर ब्लैकमेल। मैं आपको पहले ये कहना चाहता हूं, जुनैद मत्तू की जात, शेख इमरान की जात, हम सब की जात इस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि कोई दस्तखत करे क्या ना करे, डजंट मैटर। मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, मैं आपकी इलीगैलिटीज, इलीगल कंस्ट्रक्शंस, करप्शन अलाउ नहीं करूंगा। एक और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, उनके एक लीडर उठे, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी, पता चला वो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं बाईपास पे, और मुझे मैसेज भेजी गई कि आपके खिलाफ एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाएगी अगर आप कॉम्प्लेक्स बनने नहीं देंगे। मैं सल्यूट करता हूं आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज को, जिनको हरास किया गया, हमारे चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर को हरास किया गया, बोला गया तुम्हारी नौकरी जाएगी अगर तुम डिमोलिश करोगे। आज सुहेल छींटसाज के अमले ने सुबह 7 बजे वो गिराई की। उसकी नौकरी रहे या ना रहे, उसका ईमान बरकरार है। कभी बोलते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस अलाउ करें, उस पर शोर उठाते हैं यही नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले,
कभी कहते हैं उनको ना अलाउ किया जाए, कभी कहते हैं जुल्म हो रहा है कि उनको बंद किया जा रहा है, कभी कहते हैं जुल्म हो रहा है कि उनको बनने दिया जा रहा है। कोई क्लैरिटी नहीं है। इनकी एक डिमांड है मुझसे कि मैं कुछ सिग्नेचर्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ फाइल्स पे करूं जो कंप्लीटली इलीगल हैं, जो मैंने गवर्नमेंट के नोटिस में लाई हैं और आज सुबह भी एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाए हैं कि इनका पैसा बहाल हो। I am not interested to sit in a chair which will make me compromise with my conscience. असेंबली इलेक्शन होने वाला है ना, देखते हैं किसमें कितना जोर है। लोगों के सामने जाएंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टेन्योर में अभी 1 साल बरकरार है। मैं गुजारिश करूंगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर से कि वो भी रियलाइज करें, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब भी रियलाइज करें कि हम ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन लोगों के ब्लैकमेल और डिस्टेबलाइजेशन एफर्ट्स के खिलाफ चला रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सपोर्ट दे रही है कि हम लोगों के काम करें, मगर ये फिर भी चाहते हैं कि शायद ना करें। वी हैव प्रूफ्स दैट ऑल देयर एक्यूजेशंस आर लाइज। कभी ऑफिसर्स को हैरास कर खाते हैं, हमने वैसी चीजें देखी कि हमारा दिल दहल गया है। हमने खुद देखा है एक रिटायरिंग रूम में क्या वीडियो है, हमने खुद देखा है, अभी खुद देखा है, इमरान साहब और मैंने। तो मेरी गुजारिश है आप सबसे कि हम शायद बोलते कभी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोल नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि वी अंडरस्टैंड हमारा काम है अभी लोगों की खिदमत करना। बोलने को हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। कहीं माइस राय कह खट आस कुछ जाए द्रामुच, तमिस आस राय सह बेह पत किन, पत बजाय सह संतूर सितार, पत वन ना तुह करियो यह बो तुह सत खच वच त्राइमच। अगर कुछ जाए खड़ा सियासतस मज पन्निस दमस पे खड़ा। मे उस मोल मिनिस्टर या MLA 6 टर्म कह ना उस इमरान साहबस। यम खाब त्रविन, ये ब्लैकमेल त्रविन। आज के बाद मैं आपको क्लियरली बोलता हूं, मैं कोई मौका ही नहीं छोड़ूंगा इनको एक्सपोज करने के लिए। आप पूरे मुल्क की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज लाइए। जब इमरान साहब डिप्टी मेयर थे और जब मैं मेयर रहा हूं, अगर एक इलीगैलिटी निकलेगी, मैं इनके तहत भी आपको यहां पे आई टेक द लिबर्टी, वादा करता हूं हम दोनों सियासत छोड़ देंगे। FBI, NIA, ED एक इलीगैलिटी लाइए, लेकिन हम ये भी सवाल कहते हैं कि 1.5 करोड़ रुपए रिश्वत तो एक बंदे के अकाउंट में से निकले। SHO शहीदगंज की रिपोर्ट तो श्रीनगर पुलिस SSP साहब के पास भेजी गई है, जिसमें साफ लिखा है कि 3 लाख की रिश्वत ली गई है, रेड हैंडेड पकड़ा गया है। फिर उसके बाद एक दूसरी एक रियलिटी है, कहीं पे कोई JKPCC का एक स्कैम हुआ, एक हॉस्पिटल कहीं बना डूरू में, बनाया वो एक फैमिली ने जो PDP की क्लोज थी, लेकिन कोलैटरल उसमें मकान है एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर का। मुझे लगता है इन्हें PAGD आज से 10 साल पहले बनाई है चोरी करने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कैबिनेट मिनिस्टर का मकान गिरवी है, ठेका PDP वाली फैमिली कर रही है और मकान गिरवी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले लीडर का है, पार्टनरशिप। और स्कैम हुआ पता नहीं कितने 100-200 करोड़ रुपए का। तो अब कितना इंसान बताए, कितना बताएं। मैं भी मेयर हूं, मैंने कभी कोई चोरी नहीं की है, मैंने कोई ये चीज नहीं किया है, मैंने किसी की बच्ची पे जुल्म नहीं किया है। अगर रियलिटीज आपको पता चलेंगी इस तंजीम की, ये मुंह बाहर निकलने के लायक नहीं रहेंगे। और मैं फिर से एक इल्तिजा करूंगा, मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कहूंगा कि हमें अगर ये अयान हो जाए कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बच्चों को सपोर्ट करना है, उनसे मिलना है, उनको एनकरेज करना है, तो हम क्यों ही अपना टाइम जाया करें। I am telling you very clearly, from tomorrow, these people have seen one Junaid Mattu, one Sheikh Imran. Tomorrow it will be completely different faces of us. Let national conference not force us, and let a national political party also realize, its units here also realize that हमारी dignity है। हम अगर लड़ रहे हैं यहाँ बदलाव लाने के लिए, अगर आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही सपोर्ट करना है, तो मुझे लगता है आपने भी कहीं और जाके कहीं कुछ कर ही लेंगे। फिर ये तिजारत कर लेंगे, मैं भी कुछ कहीं पे 2-2 हाथ कर ही दूंगा, मजूर करो। अगर ये मैच था यम बच खर्ची था इमनी थन इस बेमो कुंजा इस करो मजूर कि कोई बात करता है उनको बोलिए सबूत दे दीजिए। देखिए, बाकी एंटरटेनमेंट के लिए मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, ये बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन द थिंग इज वी स्टूड हियर, वी सैट इन फ्रंट ऑफ यू, ही एड्रेस्ड पीपल ऑफ कश्मीर, एंड व्हाटएवर वी सेड, ही सेड अबाउट द अपेक्स कमिटी के कागजात दस्तखत, तो उंगली उठी नहीं। उंगली जो उठती है उस पर आपका भी काम है, आपका एक मेजर रोल है ये पूछना
कि हमें बताइए ये जो आप कह रहे हैं इसका कोई सबूत है? जो बातें जुनैद अजीम भुट्टो साहब ने यहां बोली उसका बाज़ाबिता सबूत सर्कुलेट किया जाएगा। इन्होंने करप्शन पे बात की, उसका सर्कुलेट किया जाएगा। जो अपेक्स कमेटी जो उंगली इन पर उठी, इन पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर होती हम सब इनके साथ यहां बैठते नहीं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, पार्टी प्रेसिडेंट ए और मैं, से फॉर एग्जाम्पल, वी वुडंट बी सिटिंग हियर, वी आर सिटिंग हियर ओनली to refute their claims, to rebuttal them. Don't lie to the people of Srinagar. You have been lying, और वो किन के इशारों पर नाच रहे हैं वो भी रिवील करेंगे।